ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और साई नाम जप रहे होंगे। हम सब बाबा से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। तो आप लोगों का भी कुछ अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैसेंजर के थ्रू आप लोग कनेक्ट होके हमसे शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस, या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप लिखकर बता सकते हैं। बाबा के इस चैनल पर बाबा की कृपा से मैं ये एक्सपीरियंसेस सभी भक्तों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ वो मेरा खुद का है, जो कि वैलेंटाइंस डे का है, बाबा के प्रति प्यार का है। और बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं उसका भी एक बाबा जैसे प्रमाण दे चुके हैं मुझे। तो बाबा हम सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी कुछ ना कुछ वैलेंटाइंस डे का एक्सपीरियंस रहा होगा, बाबा के साथ कुछ ना कुछ लीला हुई होगी। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा ज़रूर। बहुत मज़ा आता है बाबा की लीलाओं का गुणगान करने में, सुनने में भी और बताने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर। तो हुआ ये कि वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे कहीं मैं जनरली बहुत ऐसे घर से बाहर निकलती नहीं, अनलेस कुछ काम होता है तो। हाँ, मतलब बच्चे को लेके ज़रूर जाती हूँ नीचे गार्डन में, बट एज सच कहीं ज़्यादा बाहर घूमना फिरना नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 2 साल से कोविड था तो घर तक सीमित थे हम लोग। बट अब जैसे जैसे कोविड से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया है। तो 14th को मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ा। सिर्फ मैं गई थी, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा घर पर ही था। तो फिर मैं तो एक तरह से बहुत खुश हो गई कि चलो बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो बाबा के टेंपल हो आऊँगी। आज तो वैलेंटाइंस है वैसे भी, चलो बाबा को विश भी कर लेंगे। एंड बट आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं, डिपेंडिंग मेरा काम कितने बजे ख़त्म होता है। एंड ऑब्वियसली बाबा का बुलावा होगा तो ही हम जा पाएंगे। मन तो हमारा हर समय करता है बाबा के पास जाने का, बाबा के मंदिर को विज़िट करने का। तो फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं काम कब तक ख़त्म होता है, उसके हिसाब से फिर मैं चली जाऊँगी। एंड फिर क्या हुआ, मेरा काम ख़त्म हुआ 6 बजे तक। एंड शाम को फिर मैं जिस एरिया में गई थी, वो एरिया का जो मंदिर था, मैं उस समय मैं कॉलेज में जाया करती थी उस एरिया में बहुत सालों पहले। तो मुझे पता था कि वहाँ पर एक मंदिर है। तो मैंने सोचा चलो मेरा काम उस एरिया में था तो मैं वहाँ जाकर बाबा का मंदिर, वो वाले मंदिर में जाकर आती हूँ बाबा के दर्शन के लिए। एंड मैं गई, पर क्या देखती हूँ, अभी इतने सालों बाद गई थी तो पूरा एरिया जैसे चेंज हो गया था। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा का मंदिर होगा कि नहीं यहाँ पर। तो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि ऐसे ऐसे ये बस स्टॉप तक लेकर जाइए, वहाँ पर एक मंदिर था साईं बाबा का। तो बोले कि ठीक है, मैं वो बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने वो बस स्टॉप पे मुझे उतार दिया। एंड मैं चल के गई आगे। तो देखा तो सारी बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट हो चुका है एंड एवरीथिंग वाज सो न्यू। तो मैं सोच रही थी पता नहीं अभी बाबा का मंदिर है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो बिल्डिंग भी शायद रेनोवेट हो गई थी पूरी, मतलब रीडेवलपमेंट होके आजकल होते हैं ना, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के नई टावर्स हो गए थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं। थोड़ा आगे चली एंड बाबा की कृपा तो होती ही है। मैं इतना प्यार से अगर हम बाबा को याद करते हैं और उनके दर्शन करने जाएंगे तो बाबा तो दर्शन देते ही हैं। एंड वो वाला मंदिर तो नहीं था पहले वाला, वो काफ़ी मतलब अच्छा बड़ी मूर्ति थी जहाँ पर पहले मैं जाया करती थी कॉलेज के टाइम पे। बट मंदिर तो ज़रूर मुझे मिला, और इतना सुंदर मंदिर मिला। ये जो ऑटो वाले भैया होते हैं ना, रिक्शा चालक स्टैंड, उनका यूनियन का एक मंदिर बहुत सुंदर वहीं पे रोड पे बना हुआ था साइड में। इतनी सुंदर मूर्ति मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, बाबा की वो मूर्ति इतनी सुंदर। एंड वहाँ जाके मैंने बाबा के दर्शन किए एंड साथ में विट्ठल जी के भी दर्शन हुए, और हनुमान जी भी थे और शिव जी भी थे और गणपति पप्पा की भी फ़ोटो रखी हुई थी। बहुत सुंदर मंदिर था। एंड साथ में साइड में वॉल पे छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी एक बहुत सुंदर पेंटिंग भी बनी हुई थी। आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज़
बीइंग इन महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हमारा एक अलग ही कनेक्शन रहता है, बिकॉज ही इज़ डन सो मच, नॉट जस्ट फॉर महाराष्ट्रियंस बट फॉर द एंटायर कंट्री, यू नो। एंड मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे जो वॉरियर्स और जो इतने ब्रेव रूलर्स थे, हमारे किंग थे, उन्हें एक बार हम सभी को दिल से एक बार थैंक यू तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हैं हम ये सब फ्रीडम फाइटर्स और जो किंग जो बहुत ब्रेव जो किंग्स थे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी वजह से ही आज हम इतना आज़ादी में घूम पा रहे हैं, वरना आप सभी जानते हैं हमारी हिस्ट्री क्या रह चुकी है। एनीवेज़, कमिंग बैक टू बाबा, तो बाबा के साथ मैं जब बात करने गई तो मैं तो बहुत खुश हुई, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट बाबा टुडे इज़ वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड आई लव यू। एंड मैं बाबा के लिए भजन गाने लग गई, और जैसे ही मैंने भजन गाना शुरू किया, एक बटरफ्लाई आ गई वहाँ पर, और इतनी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, और जैसे ही वो उड़ के आई, विद इन अ सेकेंड उसने आके मुझे नेक पर टच किया, एंड जाकर इधर उधर उड़ के फिर विट्ठल जी के फ़ोटो के वहाँ उनके जो माला पहनी हुई थी उन्होंने, फूलों की माला, उस पर जाकर बैठ गई। मैंने वीडियो भी निकाला है, मैं वो भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो कि देखिए कैसे बाबा की ब्लेसिंग्स की एक बटरफ्लाई के रूप में बाबा आए, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, और बस मैं क्या बोलूँ, आई वॉज सो हैप्पी कि बाबा ने अपना प्रेजेंस मुझे फ़ील कराया। क्योंकि क्या है ना, मैं 2-3 दिन से बहुत याद कर रही थी बाबा को कि इन द सेंस, जब मैं सुबह वॉक कर रही थी ना, तो मैं बोल रही थी बाबा कहीं तो मतलब आके आप चिड़िया के रूप में आके मुझे टच करके जाओ। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है जब मैंने वॉक वगैरह करती थी ना, तो एक चिड़िया, मैं बहुत चिड़ियों से ऐसे बात करती थी कि मुझे बहुत पसंद है छोटी छोटी चिड़िया, तो मैं बोलती थी कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो और कितना अच्छे से खा रही हो, अच्छे से खाओ, एंड यू नो यू आर वेरी क्यूट। मैं ऐसे ही मनी मन बहुत बोलती थी। तो एक दिन एक चिड़िया ने आके मुझे सर पे वो टच करके गई थी, तो आई वॉज लाइक ओ यू आर टॉकिंग टू मी, एंड यू नो मैं भी तुमसे बात करती हूँ, तुम भी मुझे टच करके बात करके गई हो। तो मुझे वो बात बहुत अच्छे से याद थी। तो मैं हमेशा बाबा को भी बोल रही थी 2-3 दिन से कि बाबा मुझे टच करके जाओ ना चिड़िया के रूप में, और बताओ कि आप मेरे साथ चल रहे हो करके। तो उस दिन फिर वैलेंटाइंस डे के दिन बाबा ने एज अ बटरफ्लाई मुझे टच किया एंड ब्लेसिंग्स दी, एंड आई जस्ट फेल्ट सो ब्लेस्ड। तो बस ये था मेरा वैलेंटाइंस डे का एक्सपीरियंस। एंड बाबा हम सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए बाबा की लीलाओं का गुणगान करना भी मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस। और बस बाबा से प्यार करिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए, और जितने भी कष्ट हैं बाबा सब दूर कर ही देते हैं, वो हम सभी जानते हैं। बस श्रद्धा और सबूरी रखिए, और ओम साई राम, जय साई राम।